नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। प्रदेश के मनोनीत मुख्यमंत्री कमलनाथ 17 दिसंबर को भोपाल के जंबूरी मैदान में पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी आ सकते हैं, जिसे देखते हुए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही शहर की यातायात व्यवस्था को भी दुरुस्त किया जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह में एक दिन बचा है और जंबूरी मैदान में कार्यकर्ता युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुटे हुए हैं, तो साथ ही साथ प्रशासन भी जुटा हुआ है। तैयारी बेहद अच्छी होगी क्योंकि पूरा प्रदेश का कार्यकर्ता उत्साहित है, आना चाहता है। गेस्ट आने वाले हैं। आदरणीय सोनिया जी आ रही हैं, आदरणीय मनमोहन सिंह जी आ रहे हैं, राहुल जी आ रहे हैं, साथ ही काफी दूसरी पार्टी के लीडर्स को भी न्योता गया है। जंबूरी मैदान में चल रही तैयारियों का जायजा लिया हमारी संवाददाता आकांक्षा शर्मा ने। मध्य प्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री कमलनाथ बतौर सीएम 17 दिसंबर को शपथ लेने जा रहे हैं और ये जो शपथ समारोह होगा वो भोपाल के जंबूरी मैदान में किया जाएगा। हालांकि इससे पहले शपथ का जो आयोजन था वो लाल परेड ग्राउंड में था, लेकिन हजारों की संख्या में लोग पहुंचने के कारण इस शपथ समारोह को जंबूरी मैदान में कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि जंबूरी मैदान में शपथ समारोह के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। लार्ज स्केल पर, युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई हैं, क्योंकि शपथ समारोह में अब केवल एक ही दिन बचा है और तैयारियां बहुत बड़े लेवल पर करनी है। तो चारों तरफ देख सकते हैं कि जो कर्मचारी हैं वो लगे हुए हैं और तैयारियां पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि 17 दिसंबर तक तैयारियां पूरी हो जाए। 17 दिसंबर दोपहर के 1:30 बजे कमलनाथ जंबूरी मैदान आएंगे और शपथ लेंगे। साथ ही ऐसा कहा जा रहा है कि उनके साथ अन्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, चाहे वो ममता बनर्जी हो बंगाल की मुख्यमंत्री, या सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव हो, या मायावती हो, या TS चंद्रबाबू हो, ये सभी उनके शपथ समारोह में शामिल होने की ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। कैमरामैन राहुल सिंह के साथ आकांक्षा शर्मा, IBC 24 भोपाल। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने छत्तीसगढ़ में सीएम की रेस में शामिल चारों दावेदारों को योग्य बताया है। दिग्विजय सिंह ने IBC 24 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि भूपेश बघेल, TS सिंहदेव, ताम्रध्वज साहू और महंत चारों ने ही मेरे साथ काम किया है, लिहाजा चारों ही बेहतर साबित हो सकते हैं, लेकिन आखिरी फैसला राहुल गांधी को ही करना है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हमारे साथ हैं। सर, आज सिंधिया जी के जो समर्थक विधायक हैं आज दिल्ली में थे और बार बार डिप्टी सीएम को बनाने की मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में डिप्टी सीएम की गुंजाइश है क्या? ये सब निर्णय जो है कमलनाथ जी और कांग्रेस का हाईकमांड है वो लोग लेंगे। लेकिन सारी चीज़ क्लियर हो चुकी थी कि भाई कमलनाथ जी मुख्यमंत्री होंगे। अगर डिप्टी सीएम की गुंजाइश होती तो शायद उस वक्त ऐलान हो चुका होता। बावजूद इसके सभी 12 विधायक 14 विधायक वहाँ पहुँच गए हैं, लगातार मांग कर रहे हैं। हाँ, तो हर व्यक्ति को मांग करने का अधिकार, इसमें क्या बुरा है? मतलब माना जा सकता है कि गुंजाइश है। देखिए, ये बात ऐसा है, हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है और कांग्रेस पार्टी तो प्रजातांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखती है। अच्छा, शिवराज जी या भारतीय जनता पार्टी निर्दलीय विधायकों के, समाजवादी पार्टी के विधायक, मुझे आश्चर्य इस बात का है कि 15 साल सत्ता में रहने के बाद भी इनका पेट नहीं भरा। आज भी खरीद फरोख्त में लगे हुए हैं, थैलियां खोल के खड़े हुए हैं। आप अविभाजित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ को लेकर सीएम के नाम पर कशमकश बनी हुई है। अब कल 12 बजे विधायक दल की बैठक में तय होगा। ठीक है, जो भी निर्णय होगा स्वीकार होगा। आपने तमाम उन लोगों के साथ काम किया जो इस वक्त सीएम की रेस में है, उन लोगों ने शायद आपके साथ काम किया है। सब योग्य हैं, उन चारों के चारों योग्य हैं, चारों ने हमारे साथ काम किया है। फिर भी दिग्विजय सिंह की नज़र में सबसे योग्य कौन, व्यक्तिगत राय? मेरी कोई नज़र नहीं है, मेरा कोई व्यक्तिगत राय नहीं है। जिसको राहुल गांधी जी चाहें उनको बना दें। चलिए, ये थे मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के मतदाता भाइयों और बहनों के प्रति, छत्तीसगढ़ के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रति आभार, जिन्होंने की प्रचंड बहुमत दिया है और जो अपने आप को बहुत बड़े नेता बताते थे वो आज हाशिए पर पहुंच गए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे और छत्तीसगढ़ के मतदाताओं का शुक्रिया जाहिर किया है और कहा है कि राहुल गांधी ही आखिरी फैसला लेंगे कि छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री
कौन होगा। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। मध्य प्रदेश में हारने के बाद बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और बीजेपी नेता सीतासरण शर्मा ने बीजेपी की हार के लिए बागियों को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही उन्होंने प्रदेश बीजेपी संगठन की क्षमता पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि यदि बागी मैदान में नहीं डटे होते तो आज प्रदेश में बीजेपी की सरकार होती। ग्वालियर में बीजेपी की बागी समीक्षा गुप्ता, दमोह और पथरिया में रामकृष्ण कुसमारिया जैसे नेताओं ने बीजेपी की सीटें कम कर दी। उन्होंने कहा कि संगठन को सभी बागियों को बिठाने के लिए और मेहनत करने की जरूरत थी। हमारे बड़े दिग्गज हारे हैं, उसका कारण हमारे ही बहुत से लोग खड़े हो गए चुनाव। 4-5 उदाहरण मैंने अभी गिनाए थे। धीरज पटेरिया जी 25,000 से ज़्यादा वोट ले गए। समीक्षा गुप्ता जी 30,000 के करीब वोट ले गई। कुसमुरिया साहब उन्होंने 1200 वोट ले गए। बलैया जी हमारे वरिष्ठ नेता 700 ही से हारे। पूरी उन्होंने 2 सीट हरवा दी, पथरिया भी हरवा दी। तो कहीं ना कहीं इनको मनाने में हम असफल रहे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद प्रत्याशी मंथन करने में जुटे हुए हैं और इस कड़ी में ग्वालियर पूर्व विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी सतीश सिकरवार के निवास पर समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जहां कार्यकर्ताओं से चर्चा के दौरान सतीश सिकरवार फूट कर रो पड़े। सतीश सिकरवार को बीजेपी ने तत्कालीन नगरीय प्रशासन मंत्री माया सिंह का टिकट काटकर ग्वालियर पूर्व विधानसभा से मैदान में उतारा था, जहां उन्हें भारी मतों से हार मिली। बैठक के दौरान सतीश सिकरवार ने कहा कि कहीं न कहीं उनकी कोई कमी रही होगी, जिसके चलते उन्हें हार मिली है। वे नई ऊर्जा के साथ लोकसभा की तैयारियों में जुटेंगे। वहीं उन्होंने जनता को उन्हें वोट के रूप में आशीर्वाद देने पर आभार जताया और कहा कि वे जल्द अपने इलाके में आभार यात्रा शुरू करेंगे। भोपाल में कारों में तोड़फोड़ की शिकायत को लेकर एसपी से मिलने पहुंचे पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता को करीब आधा घंटा इंतजार करना पड़ा। जब उमाशंकर गुप्ता एसपी के कार्यालय पहुंचे तो उस समय एसपी राहुल कुमार कमलनाथ के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों में जायजा लेने के लिए पहुंचे थे, जिसके कारण पूर्व मंत्री को अपने समर्थकों के साथ करीब आधा घंटे तक उनका इंतजार करना पड़ा। उमाशंकर गुप्ता का कहना है कि भोपाल के कमला नगर इलाके में उनके समर्थकों की करीब 19 गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। उमाशंकर गुप्ता ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं के इशारे पर उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। हालांकि पुलिस ने मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। उमाशंकर गुप्ता शिवराज सरकार में गृह मंत्री रह चुके हैं और इस बार उन्होंने भोपाल की दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। चुनाव परिणाम के बाद मेरे विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के संरक्षण में लगातार गुंडागर्दी बढ़ रही है, दहशत का वातावरण है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि अनेक 30-32 गाड़ियाँ तोड़ दी गई रात को। हमारे कार्यकर्ताओं को जाके डराया धमकाया जा रहा है, उनकी नेम प्लेट तोड़ी जा रही है। तो इस शहर की ठीक बनी रहे, इसलिए आवश्यक है कि सख्त कार्रवाई हो, शिकायतों पर गश्त बढ़ाई जाए। कमलनाथ का अभी शपथ ग्रहण समारोह भी नहीं हुआ है कि अपनी मांगों को लेकर कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है। अध्यापकों के साथ कर्मचारियों ने पहली कैबिनेट में वचन पत्र की मांगे पूरा करने की मांग की। कर्मचारियों का कहना है कि कांग्रेस ने अध्यापकों को शिक्षा विभाग में समान पद समान वेतन के साथ संविदा कर्मचारियों को रेगुलर करने का वचन दिया था। अब पहली कैबिनेट में मांग पूरी करने का आदेश जारी कर देना चाहिए। कांग्रेस का कहना है कि जो वादे किए गए थे सभी वर्गों के वादे पूरे किए जाएंगे। वहीं बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि यदि कांग्रेस ने वचन पत्र के सारे वचन पूरे नहीं किए तो बीजेपी वचन पूरा कराएगी। नवनियुक्त मुख्यमंत्री का आदरणीय कमलनाथ जी से मुलाकात की है और हमने उनको संविदा कर्मचारियों की मांगों के लिए याद दिलाया, तो उन्होंने कहा हमें याद है और सबसे पहले प्राथमिकता में संविदा कर्मचारियों की मांगों को हम पूरा करेंगे। वचन पत्र जो दिया है जिसमें 62 बातें गई हुई सब पूरी होंगी, कह दिया उन्होंने। जो बेरोजगारी का मामला है उसको करेंगे, सब करेंगे। हमें उम्मीद है, हम भरोसा करना चाहते हैं, क्योंकि हमने किया है कि जो कांग्रेस ने वायदा किया है वचन पत्र में जनता के साथ, वो चाहे किसानों के साथ हो, नौजवानों के साथ हो, कर्मचारियों के साथ हो, जिस पर लोगों ने विश्वास करके उनको वोट दिया है वो उसको पूरा करेंगे। और नहीं करेंगे तो हम उनसे पूरा करवाएंगे। खरगोन के नवग्रह मेला मैदान पर 30 अक्टूबर को हुई राहुल गांधी की रैली कांग्रेस के लिए शुभ साबित हुई।
राहुल की रैली के लिए वास्तु के हिसाब से दक्षिण के बजाय उत्तर दिशा में मंच बनाया गया था। दरअसल पिछले कुछ चुनाव में कांग्रेस स्टार प्रचारकों की सभा के लिए मंच दक्षिण दिशा में बनाती थी। लगातार हार के बाद कांग्रेस ने इस बार मंच को उत्तर दिशा में बनाया और खरगोन जिले में बीजेपी का सूपड़ा साफ हो गया। कांग्रेस को 5 सीटें तो बीजेपी को 1 सीट मिली। इससे पहले नवग्रह मेला मैदान में कांग्रेस और बीजेपी के टॉप लीडरों की सभाएं दक्षिण दिशा में हुई और सभी को हार का सामना करना पड़ा। पहली बार राहुल गांधी ने दक्षिण दिशा में पीठ करके उत्तर दिशा में मुंह करके भाषण दिया। आपको बता दें कि इसी मैदान पर पूर्व पीएम राजीव गांधी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी और सोनिया गांधी तक बड़ी सभाएं कर चुके हैं। वास्तुशास्त्र को अपनाते हुए कांग्रेस ने उत्तर की ओर मुख करके सभा मंच बनाया है, लेकिन इस बार खरगोन के लोगों ने और कांग्रेसियों ने, कांग्रेस के मंच ने, खरगोन के स्थायी लोगों ने उस मंच को बदला है, उसे वास्तु को अपनाया है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में ग्वालियर चंबल अंचल इस बार बीजेपी को ऐतिहासिक हार का सामना इस इलाके में करना पड़ा। ग्वालियर चंबल में इस बार बीजेपी के स्टार प्रचारकों को तो छोड़िए, खुद पीएम नरेंद्र मोदी का मैजिक भी बीजेपी के नैया पार नहीं लगवा पाया। आलम यह है कि मोदी ने जिन 20 प्रत्याशियों के लिए सभा की थी उनमें से महज 3 लोग ही बमुश्किल जीत दर्ज करा पाए हैं। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि इस बार अंचल में लोगों ने मोदी मैजिक को नकार दिया, तो वहीं कांग्रेस कह रही है कि मोदी का मैजिक अब खत्म हुआ है और राहुल मैजिक शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि ग्वालियर चंबल में बीजेपी को 33 साल के इतिहास की सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा। साल 1985 में इस अंचल में बीजेपी को सबसे कम 7 सीटें मिली थी। इस बार भी इस अंचल में 7 सीटें ही जीत पाई। इस बार ग्वालियर चंबल अंचल में रुस्तम सिंह, जयभान सिंह पवैया, नारायण सिंह कुशवाहा और लाल सिंह आर्य जैसे मंत्रियों को करारी हार का सामना करना पड़ा। वहीं बीजेपी का मानना है कि मोदी मैजिक पर स्थानीय मुद्दे भारी रहे। उनकी पार्टी इस बार मतदाताओं को अपनी बात समझा नहीं पाई। विधानसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दे रहते हैं, स्थानीय प्रत्याशी रहता है। आजकल लोग उस विधायक को चुनना चाहते हैं जो उनके साथ किसी भी समस्या में, सुख दुख में उनके साथ प्रतिदिन शामिल हो। इसलिए इस प्रकार के जो प्रत्याशी दोनों पार्टी के ही थे, जो जनता से सीधे जुड़े हुए हैं, वो जीते, और जो सीधे जुड़े हुए नहीं थे प्रत्याशी चयन में, दोनों जिसने भी खामियां की हैं उनको हारना पड़ा है। इसलिए प्रत्याशी चयन और अन्य प्रकार के मुद्दे, इसका मुख्य कारण स्थानीय मुद्दे हैं। प्रधानमंत्री का जादू चला या न चला, ये केंद्र के मुद्दे हैं, ये लोकसभा में पता लगेगा उनका कितना जादू है। मैंने बार बार निरंतर हर चैनल पर कहा कि जितने बार मोदी जी आएंगे उतने ही हमारी सीटें बढ़ेंगी, और वो बात सत्यापित हुई। कांग्रेस के निर्वाचित विधायक दिलीप गुर्जर विधायक चुने जाने के बाद अपने गृहग्राम नागदा जाते वक्त उनेल में रुके, जहां उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बातचीत की और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका बस स्टैंड पर पुष्पमाला से स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने जनता का आभार जताया और सभी ने विधायक दिलीप गुर्जर के साथ जल्द मंत्री बनने की भी कामना की। ग्वालियर में बदमाश पूरे एटीएम को उखाड़ कर ले जा रहे थे, लेकिन तब तक वहां पुलिस पहुंच गई और बदमाश एटीएम को छोड़कर भाग गए। मामला ग्वालियर के ट्रांसपोर्ट नगर के पार्किंग नंबर 6 का है। देर रात बदमाश एटीएम के अंदर घुसे और सबसे पहले उन्होंने सीसीटीवी कैमरों को बंद किया। बदमाशों ने पूरे एटीएम को उखाड़ लिया और फिर उसको अपने साथ ले जाने की कोशिश की। तभी रात में पुलिस की गाड़ी वहां पहुंचती है। पुलिस की गाड़ी की आवाज सुनकर बदमाश मौके से भाग गए। पुलिसकर्मियों ने बौड़ापुर थाना पुलिस और बैंक अधिकारियों को मामले की जानकारी दे दी है। अज्ञात बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज करके मामले की जांच शुरू हो गई है और बदमाशों की तलाश की जा रही है। सरकार भले ही महिलाओं और प्रसूताओं के लिए कई योजनाएं चला रही हो, पर जमीनी हकीकत बिल्कुल ही अलग है। इसकी वानगी नरसिंहपुर के जिला अस्पताल में देखने को मिली, जहां प्रसव कराने आई प्रसूता को न तो भर्ती किया गया और न ही उसे पलंग नसीब हुआ और आखिरकार प्रसूता ने अस्पताल की गैलरी में ही बच्चे को जन्म दे दिया। गर्भवती स्त्री के परिजन अस्पताल प्रबंधन से गुहार लगाते रहे, लेकिन लापरवाह अस्पताल प्रबंधन ने एक न सुनी और प्रसव के बाद आनन फानन में प्रसूता को भर्ती करके अपने गुनाहों पर पर्दा डालने की कोशिश की।
वहीं पीड़िता के पति ने जब स्वास्थ्य विभाग की शिकायत की बात की तो अस्पताल स्टाफ ने उन्हें थाने में बंद करवाने की धमकी दे डाली। फिलहाल मीडिया में मामला आने के बाद अस्पताल प्रबंधन सफाई देता नजर आ रहा है और दोषियों पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। नाराज कर रहे हैं तो हम थाने बंद कर रहे हैं मैडमों के कारण सब नहीं अंदर ले जाते, मैडम बाहर भगा देती है। क्यों भगा देती थी? नहीं देख रहा है, नहीं उतारो तो नहीं उठ रहा है, बच्चेदानी को मुँह नहीं खोलो, तुम बाहर ले जाओ। पलंग को चेक करके मुँह नहीं खुलेगा, दोबारा गए फिर जाओ पलंग पर। फिर क्या हुआ? फिर अब कर रही डिलीवर। कहाँ पर हुई है? इसमें इंक्वायरी करवाता हूँ सुबह ही 10-11 के बीच में, और संबंधित नर्स को बुला के जांच लेता हूँ, डॉक्टर से बात करता हूँ। यदि जो रिस्पॉन्सिबल होंगे उसमें वास्तव में, तो उनके लिए दंडनीय कार्रवाई की जाएगी। और इस वक्त बड़ी खबर भोपाल से मिल रही है। हार से आम आदमी पार्टी में खलबली मची हुई है। विधानसभा की हार पर आम आदमी पार्टी में खलबली है। प्रदेश संगठन मंत्री पंकज सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। पंकज सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष आलोक अग्रवाल से उनका इस्तीफा मांगा है। आलोक अग्रवाल ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है, तो पीएसी की बैठक में पंकज सिंह ने इस्तीफा मांगा। हटा शहर में नगरपालिका हटा ने करीब 1 साल पहले पाइपलाइन के लिए खोदी गई सीमेंट की सड़कें अब हादसों की वजह बन रही हैं। सड़कों के बीच से खोदे जाने वाले गड्ढों के मरम्मत नहीं की गई और साथ ही साथ वाहन चालक फिसलकर दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। ऐसी ही एक घटना प्यासी मंदिर के पास लगी दुकान के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक बच्चा साइकिल से जाते वक्त उखड़ी सड़क के किनारे से साइकिल के फिसलने से गिर जाता है और सामने से आ रही बाइक से टकराकर हादसे में बुरी तरह घायल हो जाता है। तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरह उखड़ी हुई सड़क से वो फिसलता है और सामने से आती मोटरसाइकिल से वो कुचला जाता है। सफल उद्यमियों और व्यापारियों का तेजी से बढ़ता संगठन एंटरप्रेन्योर्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ईओ ने शनिवार को अपने 24वें चैप्टर के रूप में भोपाल चैप्टर लॉन्च किया। भोपाल चैप्टर के सदस्य कल रविवार को अपने क्षेत्र का उद्घाटन समारोह आयोजित करेंगे और इस कार्यक्रम में युवा उद्यमियों के लिए मोटिवेशनल लेक्चर दिए जाएंगे। साथ ही शाम को वो विशेष रूप से तैयार किए गए कल्चरल प्रोग्राम के साथ कार्यक्रम का समापन होगा। आपको बता दें कि ईओ संगठन 57 देशों में 182 चैप्टर्स के साथ 13,000 से ज्यादा प्रभावशाली व्यापार कर रहे मालिकों का वैश्विक सहकर्मी नेटवर्क है और 1987 में यह स्थापित हुआ। ईओ संगठन व्यापार या उद्योग में सही दिशा के साथ काम करके उनकी सफलता की गुर भी सिखाता है। देखिए, हमारी ईओ के अंदर जो मिशन और विजन है, जैसे था टू help engage entrepreneurs to learn and grow। क्योंकि आज ईओ भोपाल का लॉन्च होने वाला है। साउथ एशिया रीजन में भोपाल 24वां चैप्टर होगा और आज हम 19 मेंबर्स के साथ हम लॉन्च कर रहे हैं। इसका उद्देश्य यही है कि हम एंटरप्रेन्योर्स को एक प्लेटफॉर्म दें। हमारे 182 चैप्टर्स है। भोपाल इज 182 चैप्टर ऑफ ईओ। वी हैव 13,000 मेंबर्स वर्ल्ड वाइड and across 57 countries। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।